नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मॉब लिंचिंग के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे जो भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड हैं उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर ये मॉब लिंचिंग क्या होती है, मॉब लिंचिंग कैसे की जाती है, मॉब लिंचिंग होने के कारण क्या है, मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जा सकता है। ये तमाम प्रकार के सवाल हमारे यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम में लगातार आ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं कि आखिर ये मॉब लिंचिंग क्या होती है, मॉब लिंचिंग कैसे की जाती है, मॉब लिंचिंग होने के कारण क्या है और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को कैसे रोका जा सकता है। तो ये तमाम प्रकार के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आसान भाषा में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, जिससे आपको मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारी अन्य वीडियो इसी तरीके से टॉपिक में विश्लेषण करके नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको पूरी तरीके से विश्लेषण करके आपके पास ऐसी टॉपिक को उपलब्ध कराते हैं, ऐसी वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी। उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन या आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके उन वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। आपको साथ साथ एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगी जब ये वीडियो समाप्त होगी। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आप जो भी आपका नॉलेज है आपका इंक्रीज हो पाए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या होता है। देखिए, मॉब लिंचिंग एक बहुत ही जघन्य अपराध है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉब और लिंचिंग। मॉब का अर्थ होता है कि भीड़ और लिंचिंग का अर्थ होता है कि गैर कानूनी ढंग से प्राण दंड देना या किसी की हत्या करना। अगर इन दोनों शब्दों को समाहित करते हैं तो ये जो अर्थ निकल के आता है ये आता है कि एक तरीके से भीड़ के द्वारा गैर कानूनी ढंग से प्राण दंड देना या किसी की हत्या करना, उसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। इसको और अगर आसान भाषा में समझें तो ये इस तरीके से है कि जब एक भीड़ अनियंत्रित होकर या आप कह सकते हैं कि मदांध होकर किसी भी व्यक्ति की हत्या करने लगती है, या चाहे वो अपराध किया हो। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसने अपराध किया होता है, और कभी कभी ज़्यादातर ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि सिर्फ अफवाह के आधार पर, जो भी सोशल मीडिया में अफवाह उड़ती है उसके आधार पर उस व्यक्ति को ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति अपराध किया है या ये व्यक्ति इस काम के लिए जिम्मेदार है। उसके लिए उसको जब पीट कर या किसी भी तरीके से मार कर हत्या कर दी जाती है या उसका प्राण ले लिया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। एक अनियंत्रित भीड़, एक मदांध भीड़ के द्वारा जब किसी एक व्यक्ति को हत्या के आप कह सकते हैं कि अपराध के शक में या ये सिर्फ अफवाह के आधार पर अपराधी मानकर किसी की हत्या कर दी जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है एक मत, मजहब, जात, लिंग के आधार पर सबसे ज्यादा होती है, और खासकर धर्म और आस्था के आधार पर मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, इसको अगर आप संक्षेप में कहेंगे, समरी उसका करेंगे, तो ये है कि एक भीड़ के द्वारा जब किसी भी एक व्यक्ति को उसे अपराधी मानकर, या वो कभी कभी अपराध भी किया होता है या कभी अपराध नहीं किया होता, सिर्फ अफवाह के आधार पर उसे अपराधी मानकर उसको जब प्राण दंड दे दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। अब हम चलते हैं आगे कि मॉब लिंचिंग होने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण है धर्म और आस्था से खिलवाड़ करके। आप सभी जानते हैं कि हर एक धर्म में कोई न कोई आस्था लगी होती है, और कोई न कोई आस्था से वो व्यक्ति जुड़ा होता है जो उस धर्म को मानता है। उसमें एक तरीके से अटूट विश्वास करता है, और उस विश्वास को उस तरीके से अगर उस आस्था से कोई भी व्यक्ति जब छेड़छाड़ करता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जिस पे वो आस्था रखता है वो उग्र हो जाता है, या वो समाज जो होता है वो उग्र हो जाता है, या वो धर्म जो होता है वो उग्र हो जाता है। बहुत ही आसान भाषा से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट न हो। यानी कि कोई भी धर्म अगर उससे आस्था रखता है, कोई भी समाज उससे आस्था रखता है, और जब उस आस्था से किसी भी व्यक्ति के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है तो वो उग्र हो जाता है, और वो एक तरीके से अनियंत्रित भीड़ का जन्म ले लेता है। इसका अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो वो इस तरीके से है कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को लेकर एक मान्यता है, लेकिन इसी तरीके से दूसरा धर्म वाला व्यक्ति ये जाके गाय की हत्या करके या गाय को काट करके उसका मांस बेचने लगे। तो ये जबकि वो ये सामने वाला व्यक्ति ये जान रहा है कि इस तरीके से हम जो काम करने जा रहे हैं तो किसी की आस्था का सवाल है, और इसमें हमारी जान का भी खतरा है, इसमें जान भी हमारी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करता है। और इसी की जानकारी जब दूसरे पक्ष जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड होने, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो होते हैं, जो गाय में आस्था रखते हैं, जब उनको मिलती है तो वो बहुत ही उग्र हो जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचने लगते हैं। और जब उसकी जानकारी होती है, गुस्सा होकर उस जगह पे पहुंचने लगते हैं, और धीरे धीरे एक भीड़, अनियंत्रित भीड़ वहां पर एकत्रित हो जाती है। और यही अनियंत्रित भीड़, उग्र भीड़, वहां पे एक जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसने इस तरीके का जघन्य अपराध किया हुआ होता
है, या आप कह सकते हैं कि किसी की आस्था से खिलवाड़ किया होता है, तो उसको लगातार पीट पीट कर मार देती है, उसकी हत्या कर देती है। इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें गलती दोनों व्यक्ति है। वो सामने वाला व्यक्ति को ये मालूम था कि अगर हम इस तरीके से आस्था से, किसी की आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी वो इस तरीके से काम करने के लिए वो जाता है और इस तरीके से काम करता है। और दूसरा, वो उन व्यक्तियों की भी गलती है जिन्होंने एक भीड़ बनकर इस तरीके से अपने हाथ में कानून व्यवस्था लेते हुए सामने वाले व्यक्ति को मार देते हैं। तो इस तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण मॉब लिंचिंग का कारण है तो ये है कि अगर धर्म और आस्था के नाम पर जब खिलवाड़ किया जाता है तब मॉब लिंचिंग जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि पहला नंबर कारण आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर कारण की तरफ। दूसरा नंबर कारण है लाचार कानून व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि जब इस तरीके से आस्था या धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है या और तमाम प्रकार की चीजें की जाती हैं जिससे मॉब लिंचिंग जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इस स्थिति उत्पन्न होने के चक्कर में जब कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो जो सामने वाली भीड़ रहती है तो कभी कभी ये भी करती है कि वो उस व्यक्ति को जो अपराध किया होता है उसको कानून के हवाले कर देती है। लेकिन जब कानून के हवाले करने के बाद जब वो देखती है, जब बाद में उस चीज़ को प्रोसेसिंग उसकी देखती है, कानून की जो भी प्रक्रिया होती है उसको देखती है, तो उसे यह प्रतीत होता है कि इसको किसी भी तरीके से न तो दंड मिल पाएगा, ना ही हम लोगों को या जो अपराध किया है उसका ये किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को जो विपक्ष वाला होता है उसको न्याय मिल पाएगा। तो इस तरीके से उसको लगातार अंदर में एक तरीके से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती है कि इस कानून से अच्छा यह है कि इसको तुरंत सजा दे देनी चाहिए होती है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ही सुनवाई में जो भी बहुत धीमा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो उसको 3 साल 5 साल 8 साल तो उसकी सुनवाई में ही लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो लाचार कानून व्यवस्था होती है उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है मॉब लिंचिंग में, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं तो जब कानून के हवाले भी भीड़ जो व्यक्ति है जो अपराध किया होता है उसको कर देती है कानून के हवाले, फिर भी उसको जब दंड नहीं मिल पाता है, उसे कठोर तरीके से किसी भी तरीके से सजा नहीं मिल पाती है, तब भीड़ को यह लगता है कि इस तरीके की सजा हमें ही दे देनी चाहिए थे, उस कानून को नहीं सौंपना चाहिए था। तो ये दूसरा नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कानून मॉब लिंचिंग होने के लिए, कि हमारी जो लाचार कानून व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को जन्म लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण में से एक है। तो दूसरा नंबर कारण आप समझ गए होंगे कि लाचार कानून व्यवस्था। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर कारण की तरफ। तीसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अफवाह और नेताओं का भड़काऊ भाषण। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में डिजिटल युग चल रहा है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, बहुत प्रकार के छोटे समय में थोड़ी समय बहुत प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, बहुत प्रकार के जो भी आदान प्रदान होते हैं, जो भी संदेश होते हैं इधर उधर से पहुंच जाते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि सोशल मीडिया के बहुत से नुकसान हैं। वो नुकसान इस तरीके के हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो उसको कहीं पे आने और जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके से कोई घटना या किसी भी तरीके से कोई खबर पहुंचानी हो तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंडों में हजारों व्यक्तियों के पास वो खबर पहुंच सकती है। और इसका सबसे मॉब लिंचिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, या महत्वपूर्ण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साजिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब भी किसी भी तरीके से ऐसी घटना घटित करवाने के लिए इस तरीके सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, उसमें खबर बना के अफवाह फैलाई जाती है कि इस धर्म के द्वारा ये किया जाता है या इस धर्म के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, और तमाम प्रकार की चीजें, कोई भी हो सकता है टॉपिक, उससे रिलेटेड लेकर अफवाह उड़ाई जाती है। अफवाह उड़ाने के बाद जो भी वहाँ के जो भी उस चीज़ से रहते हैं लोग, वो उग्र हो जाते हैं और इस चीज़ के लिए एक तरीके से कहीं पे एकत्रित होने लगते हैं, और इसी अफवाह के आधार पर तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई नेता होते हैं जो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं। उससे भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि एक भीड़ जन्म लेती है और वही भीड़ अनियंत्रित होकर किसी की हत्या कर देती है। तो ये दो चीज़ें हैं, अफवाह और नेताओं का भड़काऊ भाषण, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है मॉब लिंचिंग होने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी यही माना जाता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप 3 प्रकार के जो मॉब लिंचिंग होने के कारण हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मॉब लिंचिंग को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए, मॉब लिंचिंग को रोकने के उपाय में से सबसे पहला है कि आस्था का सम्मान करके। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, और हर एक धर्म संप्रदाय की अलग अलग आस्था है, अलग अलग आस्था पे विश्वास है। तो अगर अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं और अगर आप अपनी आस्था का सम्मान करते हैं तो आपको दूसरे की भी जो भी आस्थाएं हैं, जो भी दूसरे धर्म की आस्था है, उसका भी सम्मान कर सकते हैं। तभी आप इस मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को आप हिंदुस्तान में होने से रोक सकते हैं। अगर आपको आप ये चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को रुके और इस पर रोक लगे, तो आप सभी प्रकार के धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं, जो उनकी आस्था है, उसका आप जरूर सम्मान करें। तभी मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को, जैसे इस तरीके से बड़े अपराध को रोका जा सकता है। तो पहला नंबर रोकने के उपाय में से है कि सभी के आस्था का सम्मान करके, सभी धर्म की आस्था का सम्मान करके। तो मैं आशा करता हूं कि पहला नंबर आप समझ गए होंगे और सभी की आस्था का सम्मान आप जरूर करिएगा। तो
अब हम चलते हैं दूसरे नंबर कारण की तरफ। दूसरा नंबर कारण है कि दोषी को कठोर दंड देकर के। अभी तक जहाँ तक ये देखा जाता है कि एक अगर कोई भी धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको एक सामान्य दंड से दंडित करके कानून उसे छोड़ देता है, जबकि वो उसे ये चाहिए कि उस जो दोषी ने ये काम किया है, जो इस कृत्य किया है, उसको कठोर से कठोर दंड मिले, जिससे इस तरीके से और कार्य करने वाले लोग हो या और कार्य करने के लिए सोच रहे हों तो उनके अंदर एक भय पैदा हो, जिससे इस तरीके के कार्य न करें। और जब इस तरीके के कार्य नहीं होंगे तो भीड़ को एक तरीके से जन्म लेने का समय नहीं मिलेगा और इस तरीके की घटनाएं रुक जाएंगे। तो दूसरा नंबर यह है कि जो भी कानून व्यवस्थाएं, जो भी चीज़ें हैं, उसको मजबूत करके और इस तरीके से दोषी को कठोर से कठोर दंड देकर इस तरीके की मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य घटनाएं को या मॉब लिंचिंग जैसे एक बड़े अपराध को रोका जा सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर है सोशल मीडिया का विश्लेषण करके। आप सभी जानते हैं कि हमारे सोशल मीडिया में दिन भर में पता नहीं कितने प्रकार की अफवाहें हमारे मोबाइल पे आती रहती हैं। तो हम अगर मॉब लिंचिंग जैसे इस तरीके के बड़े अपराध को इस तरीके से रोकना चाहते हैं, बड़े स्तर पर रोकना चाहते हैं और ये किसी भी तरीके से ना हो, तो हमें अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका विश्लेषण करते रहना चाहिए। और जो भी हमारे मोबाइल में हमारे जो भी चीज़ें में सोशल मीडिया अकाउंट्स में अगर कोई भी खबर आ रही है तो पहले उसको हमको जाँच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या ये खबर सही है या नहीं है, या क्या ये अफवाह तो नहीं है। ये तमाम प्रकार की जब आप चीज़ विश्लेषण करेंगे तब आप इस मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को रोक सकते हैं। क्योंकि जब भी इस तरीके की मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो उसमें यह भी देखा जाता है कि मोबाइल में, सोशल मीडिया में एक अफवाह फैला दी गई और इस अफवाह के चलते वहाँ पे ये घटना घटित हो गई, भीड़ के द्वारा ये घटना घटित कर दी गई। तो दूसरा नंबर प्रमुखता कारण है, महत्वपूर्ण कारण है कि जब भी सोशल मीडिया का आप उपयोग करें तो जो खबर आपके पास आए तो उसका पहले आप विश्लेषण करें कि क्या ये खबर सच है या नहीं, या ये सिर्फ अफवाह तो नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ये जो भीड़ को जन्म लेने की स्थिति है, या कोई एक जो भी लोगों का षड्यंत्र रहता है किस तरीके की घटनाएं है, तो उनको एक तरीके से आघात पहुंचेगा और इस मॉब लिंचिंग जैसे बड़े अपराध को आप रोकने में सक्षम हो जाएंगे और आसान तरीके से इस चीज़ को, मॉब लिंचिंग को रोक पाएंगे। तो तीसरा नंबर आपका कारण है कि जो भी सोशल मीडिया मैसेज आ रहे हैं उसका विश्लेषण करिए और आप पता लग जाइए कि ये मैसेज सही है या नहीं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब लिंचिंग होने के कारण कौन है और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को किस तरीके से रोकने के उपाय, किस तरीके से रोका जा सकता है या रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो अगर आप समझ गए हो, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल टॉपिक का विश्लेषण करके हम आपको आसान भाषा में वीडियो पहुंचाते रहते हैं इस चैनल पे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और ये 2 वीडियो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।